चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल क्लासेस में। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y is equal to mx plus 3। देखो इस बार इसमें एक नया कर दिया, इसमें बोला कि आप लोगों ने क्या करना है, mx plus 3 इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अलग सा क्वेश्चन हो गया। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन क्या होता था, दो इक्वेशंस दी होती थी, x और y की वैल्यू को फाइंड करना होता था। बट अब की बार इसने बोला थोड़ा चेंज कर दे क्वेश्चन। इसने बोला कि आपने क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है, फॉर विच y की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। आई बात समझ में? तो अगर मैंने m की वैल्यू फाइंड कर दी तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, x और y की वैल्यू। तो करना कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दी, इससे करना वही है। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू को निकालेंगे और उसको कहाँ पे पुट कर देंगे, y में, और m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको? तो देखिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो दो इक्वेशंस दी हैं उसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब की बार हमारे पास एक नई इक्वेशन है ना, तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, आप सबको पता है कि अब हम कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज। ठीक है, तो ये मेथड क्या बोलता है, इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी इक्वेशन को पकड़ो जिसको पकड़ने पर मुझे ये लगे कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए मेरे पास। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाली की जगह अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को लूं तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सबको समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन को लिखेंगे, ध्यान से लिखना सब में। चलो पहले मैं क्या करूंगा, हमेशा जैसे करते हैं हम एक वेरिएबल को इधर ही छोड़ेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल को दूसरी तरफ। ये -4y था, पहले जाके क्या हो जाएगा, +4y। क्लियर है बात? अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए ना, ये वाला वेरिएबल क्या कर देगा बच्चों, इन दोनों के अपॉन में आ जाएगा। समझ में आया सबको? प्लस साइन ही, ठीक है ना? अच्छा जी, अब वैसे तो x की वैल्यू यही आ चुकी है, बट अगर मैं दिमाग लगाऊं तो 2 से क्या होगा हमारे पास, 24 भी डिविजिबल होगा और 4 भी डिविजिबल होगा। सो वी विल गेट, अब मैं 2 से 24 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12 -12 प्लस 4 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 2y। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -12 प्लस 2y। इसीलिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 को लिया था। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की जगह इक्वेशन नंबर 1 को लेता तो क्या होता मेरे पास, फ्रैक्शन में आंसर आता अपॉन में। ठीक है ना? ओके, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू को हम दूसरी वाली इक्वेशन में डालेंगे। स्टॉप कर दो। ठीक है जी, तो हमने क्या करना था, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डालना था। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 को मैं एज इट इज लिखूंगा और x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -12 प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, -4y विच इज इक्वल्स टू -24। जो मैंने क्या किया है, गड़बड़ किया कि नहीं किया? मैंने क्या बोला था, आप लोगों ने भी बोला नहीं मुझे, x की जो भी वैल्यू हम लेते हैं उसी इक्वेशन में डालते कि नहीं डालते, उसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू को नहीं डालते, दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन में डालना था। आप लोगों ने बोला कि मुझे, मैं चेक कर रहा था, किसी को याद है कि नहीं, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो वी विल गेट 2 into x, x is -12 plus 2y plus 3y which is equal to 11, that is ये 3 है।
ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, अब आप लोगों को पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होगा तो वो क्या करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। सबसे पहले हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करते हैं, साइंस, प्लस माइनस माइनस, 12 2 जा 24 प्लस प्लस 2 2 जा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब देखो सबसे पहले वेरिएबल्स, 3 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 7, 11 यहाँ पे था माइनस 24, पर जाके क्या हो जाएगा प्लस 24, 11 में 24 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35। सो y की वैल्यू कितने, सिर्फ गलत लिखा आपने 2y नहीं 3y वहाँ पे कहाँ 3y ऊपर 4 3 7 इक्वेशन में ऊपर लिखा तो 3y यहाँ पे देखो 3 minus 12 plus 2y 12 2 जा 24 2 2 जा 4y। ओके देन कोई बात नहीं, चलिए आगे। ठीक है जी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 1 से 7 y 7 5 जा 35। सो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 5। ओके क्लियर है, जो कुछ भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके देन अब हमारे पास देखो बच्चों x की वैल्यू y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे यहाँ पे करूँ या जहाँ पे करूँ, ठीक है। एक्सेप्ट इक्वेशन नंबर 3, तो वी विल गेट, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो y x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास -12 प्लस 10। तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, x की वैल्यू आ गई -2। वैसे तो अगर हम इससे पहले जैसे हम क्वेश्चंस करते थे बच्चों, उस हिसाब से तो हमारे पास आंसर आ चुका है, क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, x की वैल्यू भी निकाल दी, y की वैल्यू भी निकाल दी। बट इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, m की वैल्यू भी पूछी है, ठीक है ना। कई बार जल्दबाजी में x और y की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको ओनली 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू को भी हमने पुट करना है, ओके। सो वी विल गेट y इज इक्वल टू हाउ मच, 3x प्लस 3। अब देखो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ओके। m की वैल्यू रही m, x की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास -2 प्लस 3। सो वी विल गेट 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, ठीक है जी। वेरिएबल को मैंने क्या किया, दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ, वैसे जरूरी नहीं, चलो मैं कांस्टेंट को लेके जाता हूँ। 5 - 3 - 2m, 5 में 3 माइनस करूंगा तो कितना जाएगा बच्चों मेरे पास 2, पॉजिटिव 2, और यहाँ पे आ गया मेरे पास -m, सो m आ गया, चलो माइनस इधर रख देते हैं, तो ये आ गया 2/2 इज 1। सो फाइनली m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास -1। दैट्स इतना सा हमारा क्वेश्चन था, क्लियर है, ओके। एनी डाउट, नो डाउट्स, No, sir.